नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल वेदांत 90 में आपका स्वागत है। आपके लिए एक और महत्वपूर्ण कोट के साथ जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और जितने भी लिटरेचर से जुड़े हुए एग्जाम हैं, जहां पर शेक्सपियर का जिक्र किया जाएगा, मिस्टर शेक्सपियर को पढ़ा जाएगा, उस हर एक एग्जाम के लिए ये कोट जो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगी और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। चलिए माय डियर, आज एक ऐसी कोट को लेकर के मैं आया हूं जो मच एडो अबाउट नथिंग से है, जो मिस्टर विलियम शेक्सपियर साहब ने 1600 में पब्लिश कराया, जिसे 1598 से 1599 के बीच इसे लिखा और 1600 में इसे पब्लिश कराया। चलिए बात करते हैं मच एडो अबाउट नथिंग पर। आज की जो हमारी कोट है वो कहां से है? मच एडो अबाउट नथिंग बाय विलियम शेक्सपियर, जिसे विलियम शेक्सपियर साहब ने लिखा है। मच एडो अबाउट नथिंग बाय विलियम शेक्सपियर, मिस्टर विलियम शेक्सपियर साहब ने लिखा। और विलियम शेक्सपियर को आप बेहतर जानते हैं, पढ़ चुके हैं, बहुत सारे उनके रचनाएं आप लोगों ने पढ़ी है। देयर आर सो मेनी क्रिएशन ऑफ विलियम शेक्सपियर, आप लोगों ने पढ़ रखी हैं। अब यहां आप पढ़ने जा रहे हैं मच एडो अबाउट नथिंग को, कोट को, जो विलियम शेक्सपियर साहब ने रिटिन कब लिखा? 1598 से इनके 1598 टू 99। कब लिखा इसे? 1598 से 1599 के बीच लिखा। 1598 से 1599 के बीच इस प्ले को लिखा गया है और पब्लिश हुआ था ये प्ले कब? 1600 में। कब हुआ? 1600 में इसे पब्लिश कराया गया माय डियर। और इसकी जो फर्स्ट परफॉर्मेंस थी, जो इसकी फर्स्ट परफॉर्मेंस रही, लंदन के जो थिएटर था, लंदन का थिएटर था, इनका लंदन सर्टेन थिएटर में इसे पहली बार इसे परफॉर्म किया गया। कहां पर? लंदन में सर्टेन थिएटर में इसे पब्लिश करा गया। और साथ ही साथ द न्यू ग्लोब, कहां पर? द न्यू ग्लोब में भी इसे पब्लिश करा गया बिटवीन कब? 1598 टू 1599 में। चलिए आगे बढ़ेंगे। आल्सो इंक्लूडेड, और इसे इंक्लूड किया गया, इसे शामिल किया गया आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ 1599, the play included in the first folio of William Shakespeare 1623 as a first folio। आप जानते हैं कि also included in first folio 1623 माय डियर। 1623 में जो विलियम शेक्सपियर साहब का जो फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ, उस फर्स्ट फोलियो में मच एडो अबाउट नथिंग को भी शामिल किया गया। वहां पर फर्स्ट फोलियो में इसे शामिल किया गया। चलिए बात करते हैं हम कोट की। ऐसी कौन सी कोट है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं माय डियर? जब बेनेडिक्ट और बैट्रिक एक दूसरे के अटैचमेंट में आते हैं, इनके बेनेडिक्ट की जो बिलवड है वो बैट्रिक है, जब दोनों एक दूसरे के अटैचमेंट में आते हैं और दोनों के बीच में प्यार बढ़ता है, लव बढ़ता है, तो दोनों के बीच में कोई डिफरेंस आ जाता है। उस डिफरेंस को से दूरियां उत्पन्न हो जाती हैं, थोड़े थोड़े वो सेपरेट हो जाते हैं। तो अपने प्रेम को सत्य साबित करने के लिए, अपने प्रेम को ट्रू साबित करने के लिए, अपने लव को ट्रू करने के लिए इनके बेनेडिक्ट बैट्रिक के रूम में जाता है और उसे ये कोट बोलता है। चलिए बात करते हैं कहां से, क्या बोलता है? आई विल लिव इन दाई हार्ट, डाई इन दाई लैफ and be buried in thy eyes। It's a very romantic quote my dear। बेनेडिक्ट एंड बैट्रिक जब बोलता है, वो जाकर के बोलता है कि तुम्हें मेरे प्यार पे, मेरी मोहब्बत पर संदेह है, शक है, बट मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं। वो क्या कहना चाहते हैं, क्या बोलना चाहते हैं, तो सुन लीजिए। यानी कि बेनेडिक्ट ने कहा बैट्रिक से, आई विल लिव इन दाई हार्ट, मुझे तुम्हारे हार्ट में रहना है, मुझे तुम्हारे दिल में रहना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। दिल में मतलब मुझे तुम्हारे साथ रहना है। इट्स ए सिंबॉलिक लैंग्वेज के दिल में रहना। दिल में रहने का मतलब है आई विल लिव विद यू, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, सिंबॉलिक लैंग्वेज है। और अगर कहता है डाई इन दाई लैफ, और यदि मुझे मरना भी है, अगर मेरी मौत भी आ जाए और मुझे मार भी दिया जाए, तो मेरी मौत भी तुम्हारी गोद में हो। आई विल डाई इन योर लैफ, यानी कि मेरी मौत भी अगर आ जाती है, मेरी मृत्यु भी हो जाती है, तो तेरी बाहों में मेरी मृत्यु हो, तेरी गोद में मेरी मृत्यु हो, ऐसा वो बोलता है। आगे बढ़ते हैं। एंड बी बरीड, और वो कहता है कि मौत के बाद भी अगर बात की जाए कि मेरी मौत के बाद
मुझे बरीड किया जाए, मुझे दफनाया जाए, मेरी मृत्यु के बाद मेरा अंतिम संस्कार किया जाए, तो वह कहता है एंड बी बरीड इन दाई आईज, और तेरी आंखों में मुझे दफनाया जाए। इट मीन्स तेरी आंखों के सामने मुझे दफनाया जाए, सब कुछ तेरे सामने हो, एवरीथिंग फॉर यू, वो बोलता है। आगे बढ़ते हैं, और ये कोट कहां आपको देखने को मिलती है? एक्ट 3 सीन 2 में आपको देखने को मिलती है। कहां पढ़ने को मिलेगी? एक्ट 3 और सीन 2 में। ये एक्ट सीन यानी कि एक्ट 3 और सीन 2 में आपको देखने को मिलती है। इट्स वेरी रोमांटिक कोट फ्रॉम मच एडो अबाउट नथिंग बाय विलियम शेक्सपियर। माय डियर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द लाइन्स ऑफ दिस कोट। आई विल लिव इन दाई हार्ट, वो कहता है कि मुझे रहना है तेरे हार्ट में, तेरे दिल में, मेरे तेरे दिल में रहना। तो मैडम ऐसा तो है नहीं कि दिल कोई कमरा है, ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़ा सा हॉल है, बट वो कहना चाहता है आई वांट टू लिव विद यू, माई डिजायर इज आई वांट टू लिव विद यू, मेरी इच्छा है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना, वो ऐसा कुछ कहना चाहता है। तो क्या है, एक्सप्लेन करते हैं। दिस एक्सप्रेसेस, ये पेश करती है यानी कि हमें देती है, सुझाती है क्या? हिज डिजायर, उसकी जो इटर्नल जो सोल बोल रही है, किसकी? बेनेडिक्ट की जो सोल बोल रही है बैट्रिक के लिए। इटर्नल सोल वाज स्पीकिंग अबाउट बैट्रिक दैट आई विल लिव विद यू, मुझे तेरे साथ रहना है। आई वांट टू लिव विद यू, मुझे तेरे साथ रहना है। वो कहता है क्या? हिज डिजायर, उसकी इच्छा बोल रही है, टू बी लव्ड, जो उसका प्रेम है उसके लिए, एंड हेल्ड डियर, और उससे डियर रहना। डियर यानी कि तू ही मेरे लिए प्रिय है, यू आर माई डियर। जैसे आप देखते हैं ना कि आप लोग बोलते हैं यू आर माई डियर, यू आर माई बाबू, तो वो बाबू तो अब आया, जब उससे उस जमाने में, शेक्सपियर के जमाने में डियर था। कैसे था? डियर। वो कहता है हिज डिजायर टू बी लव्ड एंड हेल्ड डियर इन हर अफेक्शन, कि वही है उसके अफेक्शन में। अफेक्शन इट मीन्स लव। यार यू आर ओनली वन माई लव, यू आर ओनली वन, और कोई नहीं, तुम ही हो। आगे, डाई इन दाई लैफ, वो कहता है डाई इन दाई लैफ, और अगर मेरी मौत भी आए, मैंने जैसे कि भी बताया आपको, अगर मेरी मौत भी हो, अगर मेरी मृत्यु भी हो जाए, तो कहां मरना? तेरी बाहों में मरना है। इन योर लैफ, आई वॉन्ट टू डाई इन योर लैफ, अगर मैं मृत्यु भी होती है तो मैं मरना चाहूंगा तेरी बाहों में। कैसे लिखा है उसने, देखिए, डाई इन दाई लैफ, के मुझे मरना है कहां? तेरी बाहों में। दिस इज द मोस्ट फेमस पार्ट, ये बहुत ही मोस्ट फेमस पार्ट है, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही फेमस पार्ट है। पार्ट एंड द कंटेंस ए क्लासिकल एलिजाबेथन डबल एंटायर्ड, यानी कि क्लासिकल जो आपका समझिए कि एलिजाबेथन टाइम का जो इस तरह का जो डबल एंटायर था, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट था। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट लाइन, एंड बी बरीड, और मुझे बरीड किया जाए, मुझे दफनाया जाए। बरीड में दफनाना, कि मुझे दफनाया जाए कहां? इन दाई आईज, तेरी आंखों में ही मुझे दफना दिया जाए। अगर मेरी मौत होती है तो वो दफनाना, अंतिम संस्कार भी अगर कहीं मुझे बरीड किया जाए, तो वो तेरी आंखों में ही बरीड कर दिया जाए। कैसे लिखा उसने, देखिए, ही विशेष, वह चाहता है, फॉर हिज एंटायर बीइंग, यानी कि पूरे बीइंग को, पूरे एंटायर को, टू बी कंज्यूम्ड बाय लुकिंग एट हर, के सब कुछ तबाह हो जाए, फिनिश हो जाए, सब कुछ हो जाए, बस मेरी नजर तेरे पे जमी रहे, मैं लगातार तुझे देखता रहूं, कंटिन्यू तेरे को देखता रहूं, लुकिंग एट हर, बस उसी पर देखता रहूं। टू बी लॉस्ट, और सब कुछ भुला दूं, सब कुछ खो दूं, इन हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता में, बिकॉज बेनेडिक्ट वाज वेरी ब्यूटीफुल लेडी, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर महिला थी। वो कहते हैं टू बी लॉस्ट, और सब कुछ खो दूं, सब कुछ बर्बाद कर दूं, सब कुछ छोड़ दूं, इन हर ब्यूटी, उसकी सुंदरता में, एंड फॉर हर गेज, एंड फॉर गेज, बस तेरे को देखता रहूं, एंड फॉर हर गेज, बस तेरे को देखता रहूं, तुझे देखते देखते बस ये दुनिया फना हो जाए, सब कुछ हो जाए, बस मेरी नजर तुझ पे बनी रहे, तू मेरे सामने रहे, मृत्यु भी हो तो तेरी बाहों में हो, दफन भी हो जाऊं तो तेरी आंखों में हूं, और मरना ही पड़े तो तेरी बाहों में हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है? ब्यूटी एंड फॉर हर गेज टू बी हिज फाइनल रेस्टिंग प्लेस, और वो कहता है कि मेरा जो अंतिम रेस्टिंग प्लेस हो, यानी कि रेस्टिंग प्लेस मतलब द लास्ट प्लेस ऑफ द लाइफ, द डेस्टिनेशन, द लास्ट डेस्टिनेशन,
अगर सब कुछ अंत होने जा रहा है, हर चीज का अंत होने जा रहा है, सब कुछ अंत हो जाएगा, तो वो सब कुछ अंत तेरी बाहों में हो, तेरी आंखों में हो, तेरे साथ में हो, और मैं तुझे देखता रहूं, बस यही मैं चाहता हूं। तो यहां देखिए बेनेडिक्ट बोलते हैं, बेनेडिक्ट बैटरिक के लिए अपनी इस कोट को प्रसिद्ध और इमोर्टल कोट के लिए बोलता है। और ये कोट कहां से है आपको बताया हमने अभी, मच एडो अबाउट नथिंग बाय विलियम शेक्सपियर। और कब लिखा है इस चीज का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि दोनों ईयर बात पूछी जाती है। रिटिन 1598 से लगाकर 99 तक है, और पब्लिश्ड है 16,000 यानी कि कब 1600 कब हुआ, 1600 को आपको इसे पब्लिश किया गया है, और इंक्लूडेड इन फर्स्ट फोलियो 1623। रिमाइंडर, अगर आपको कोर्स अच्छी लगी है तो ऐसी कोर्स लगातार आपको मिलती रहेंगी। जो एलटी ग्रेड का एग्जाम जो 18 जनवरी को होने जा रहा, और आगे टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम होगा, ऐसी कोर्स आपको मैं देता रहूंगा, और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी, आपके एग्जाम में बहुत आपकी हेल्प करेगी। लगातार चैनल पर बने रहें। जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपने दोस्तों को भी बताइए, उन पर भेजिए, और पढ़ने को प्रेरित कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।